उत्तराखंड का एक 19 साल का बच्चा 18 अगस्त को अपने घर डुंडा उत्तरकाशी से निकलता है अग्निवीर बनने के लिए। और आज उस अग्निवीर का कोई पता ही नहीं है वो अग्निवीर बना है या नहीं बना है। वो 22 अगस्त से लापता है और उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जब 18 तारीख को वो घर से निकला था तो किस पोजीशन में निकला था भंडारी जी। वो भर्ती होने के लिए निकला था। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ, आपको किसने सूचना दी, क्या हुआ उसके साथ? सूचना तो वो जो उसका साथी होटल में रुका था हाँ। ऋषिकेश में 21 को सूचना तो उसने दी क्या बताया, क्या हुआ है कि बेटे के साथ में? कि वो घूमने लेकर जो साथी थे उन्होंने घूमने बुलाया बोले उसको, उसके जिसके साथ में रुका था वो होटल में, वो उसको बार बार परेशान किया। जब मैं वो आए उसके समय उसको लोकेशन भेजा, लोकेशन भी नहीं आई उसके समय में उसको उसके बुलाने वो बाहर आ गए, होटल से उसे घुमाने ले गए बल। ये तो अभी तक वो मिसिंग है। मिसिंग है अभी तक। तो क्या पुलिस क्या कहती है? लक्ष्मण झूला थाने आप गए होंगे। पुलिस बोल रही थी रुक जाओ, हो जाएगा मिल जाएगी बॉडी। आज कल पूछ रहे तो 6 महीने भी लग सकती, नहीं भी नहीं मिल सकती, अब ये बोल रही पुलिस। देखिए कितना हैरान करने वाला बयान है, कितना गैर जिम्मेदार बयान है कि पुलिस कह रही है कि 6 महीने भी लग सकते हैं। और यकीन मानिए अंकिता की बॉडी तो मिल भी ना पाती अगर मीडिया का दबाव इतना ना होता। जो बता रहे हैं पिता, बड़े गौर से एक एक शब्द को सुनिएगा। 22 अगस्त का मामला है और आज आप समझिए कितना समय हो गया है, लेकिन अभी तक बॉडी का कोई पता ही नहीं है। तो फिर इसमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ किसी ने कोई काम किया होगा, कोई सूचना आपको मिली? नहीं सर, मुझे इससे कोई सूचना नहीं मिली। हाँ। उससे कोई क्या नाम था बेटे का? केदार भंडारी। और केदार भंडारी को लेके अब आवाजें उठने लगी हैं और आवाजें अब इसलिए भी उठने लगे हैं, अब सवाल उठने लगे हैं पुलिस की कार्य प्रणाली को लेके। डीजीपी महोदय, एक थानाध्यक्ष को हटा देने से मुझे लगता है कि यह मामला सुलटने वाला नहीं है। बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं कि और भी बहुत कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे। और उसके बाद में अंकिता भंडारी का मामला हुआ आपके सामने। क्या चाह रहे हैं आप सरकार से, धाकड़ धामी से क्या चाह रहे हैं? धक्कड़ धामे से हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये जो उसके साथ हुआ उसकी न्याय मिलनी चाहिए। पहले क्या हुआ उसके साथ, होटल वालों ने क्या किया, उन बच्चों ने क्या किया, वो तपोवन वाले पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया, पौड़ी वालों ने क्या किया। जब चारों मिलेंगे तब जाके बात सामने पे आएगी। चलिए ठीक है। ये पुलिस के ये सीओ साहब है, ये श्रीनगर के, इनका इन पे में विश्वास नहीं, इन पे में विश्वास नहीं हुआ। एसपी साहब पे मुझे विश्वास नहीं। ये 3 मिले हुए भक्त हैं, ये 22 को आ गए थे उसी दिन वहाँ पे, क्या जांच करेंगे वो, इसमें मेरा विश्वास नहीं। चलिए केदार भंडारी जी के पापा हैं और आप उनके वकील हैं पंकज छेत्री जी, उनसे बात करवाते हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सुजाता पॉल जी, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह मामला दब गया था और अचानक निकल के आया है तो इसमें क्या कुछ विशेष है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज हमारे कुछ मेहमान विशेष हैं और विशेष इसलिए भी हैं क्योंकि अंकिता मर्डर केस के साथ में एक मामला पहले आया था केदार सिंह रावत का मामला, केदार सिंह भंडारी, माफी चाहूँगा, केदार सिंह भंडारी का मामला आया था। और ये केदार सिंह भंडारी भी 19 साल का युवा है और आज भी ये गायब है और मामला सीधा जुड़ा हुआ है लक्ष्मण झूला थाने से। तो हमारे साथ 2 मेहमान हैं, इधर उनके वकील हैं केदार सिंह भंडारी जी के पंकज छेत्री जी हैं और इधर सोशल एक्टिविस्ट सुजाता पॉल जी हैं। सबसे पहले वकील साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा। अंकिता भंडारी का मामला जैसे ही मीडिया ने उछाला है तो ये मामला भी कहीं ना कहीं चल तो रहा था लेकिन एक तरह से दब रहा था, अचानक इसमें भी तेजी आई है। क्या कुछ है ये प्रकरण? देखिए, ये प्रकरण जो है सीधा अंकिता भंडारी जैसा ही प्रकरण है और सेम देखिए इत्तेफाक देखिए कि उसी थाने का है और उसी जगह का है और इस मामले में भी ही वही सब प्रयास किए, जबकि ये मामला पुराना है। ये मामला 22 अगस्त का है, अंकिता भंडारी का मामला जो है 18 सितंबर का है। ये मामला पुराना है पर अंकिता भंडारी का जो मामला जो पूरे नेशनल मीडिया ने और स्टेट मीडिया ने कवर किया और जो सोशल मीडिया ने कवर किया, उस मामले में इस मामले को थोड़ा सा कम तरजीह मिली और ये मामला दब गया था। परंतु अब ये मामला दोबारा मीडिया द्वारा, जनता द्वारा उठाया गया है और ये मामला सीधे मैं कहूँगा कि पुलिस की एक जो है जो एक चेहरा है, विभत्स चेहरा, उसकी पोल खोलता है।
चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। पोल खोलने का काम मेरा है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस पे दाग लग रहे हैं और ये दाग अच्छे नहीं हैं। सुजाता पॉल जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं लक्ष्मण झूला थाने के ऊपर। हालांकि वहां के एसएचओ को हटा दिया गया है, लेकिन उससे काम चलेगा? टू लिटिल टू लेट। और वो तब हुआ है जब आवाज़ आप लोगों ने उठाई है, सोशल मीडिया के माध्यम से उठी है, मीडिया ने उठाई है, वरना अब तक सो रही थी पुलिस। 22 अगस्त 2022 से आज हो गए 4 अक्टूबर 2022, तो अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसका मतलब है कि जो अंकिता भंडारी केस में भी जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो तो खुद ही अपराधी हैं, तो वो अंकिता भंडारी केस को कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? अंकिता भंडारी केस को इसलिए भी सीबीआई को दिया जाना चाहिए क्योंकि अगर वहां पे शेखर सुयाल है, अगर वहां पर संतोष कुंवर है, अगर वहां पे मनोहर सिंह रावत है, तो जांच बिल्कुल गलत हो रही है, क्योंकि ये स्वयं ये लोग अपराधी है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कहने वाले डीजीपी महोदय। कैसे? क्योंकि एसएसपी जो है चौहान जी एक स्टेटमेंट इशू करते हैं जिसमें बहुत विरोधाभास है। एक रिपोर्ट वो बताते हैं कि शेखर सुयाल ने इन्वेस्टिगेट करके दी, और वो रिपोर्ट जो है डीजीपी महोदय से तो बड़ा कोई नहीं है ना स्टेट में। डीजीपी महोदय ने खुद मान लिया कि वो रिपोर्ट गलत है, क्योंकि उन्होंने अब इन्वेस्टिगेशन दे दी है डीआईजी को। उन्होंने वहां से संतोष कुंवर को हटा दिया गया। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि उस थाने की संलिप्तता है, ये डीजीपी महोदय मान रहे हैं। वो ये मान रहे हैं कि शेखर सुयाल की रिपोर्ट गलत है, वो ये मान रहे हैं कि जो रिपोर्ट एसएसपी दे रहे हैं वो गलत है। और एसएसपी महोदय ने अपना बयान जारी किया, और जब सोशल मीडिया में उसमें डाला तो उसमें एक धमकी दी जनता को कि इस विषय पे कोई भ्रामक खबर नहीं फैलाएगा, ये विषय तो तुमने दबा दिया। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, अंकिता भंडारी के केस में पुलकित आर्या और अंकिता भंडारी के बीच का मैटर था, जहां पुलिस इन्वॉल्व थी। ठीक, अब ये मैटर पुलिस और इस बच्चे केदार भंडारी के बीच में है, यानी कि पुलिस के सामने वो बच्चा पानी में कूदता है, मगर वो उसे ढूंढते नहीं है। वो जानते हैं कि ये बच्चा कूद गया है, वो उनके हिसाब से, मैं मानती नहीं इस बात को, लेकिन वो कह रहे हैं वो कूदा, तो उसे डूबने के पहले पुलिस ने क्यों नहीं बचाया? उनके पास टीम नहीं है। अंकिता भंडारी की जो बॉडी है वो भी इन्होंने तब ढूंढी जब आप लोगों ने बहुत शोर मचाया इस विषय पर। ढूंढ ली ना? अब इस बच्चे की बॉडी तो तुरंत मिल जानी चाहिए थी अगर वो बचता नहीं, लेकिन वो बॉडी इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्होंने उस पर इतने घाव किए थे, उसको इतनी यातनाएं दी थी कि उसको मार कर फेंका गया, वो डूब गया, और वो नहीं चाहते थे कि वो बच्चे की बॉडी मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले। बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर, और जिस तरह से सुजाता पॉल जी बता रही है, कुंवर हैं जो थाना इंचार्ज हैं और एसपी महोदय सुयाल हैं, अगर डीजीपी साहब आप उनको नकार रहे हैं तो हकीकत क्या है ये जनता जानना चाहेगी। वकील साहब, जब आपके पास में ये मामला आया तो उनके पापा ने क्या कुछ आपको बताया, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा प्रकरण है क्या, शॉर्ट में जानना चाहेंगे। देखिए, जब इनके पिताजी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं सब जगह से थक गया हूँ और पुलिस मुझे बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, रोज़ करीबन अभी तक ये 10 बार ही वहाँ जा चुके हैं और इनकी कंप्लेंट तक लिखी नहीं गई है, और कंप्लेंट लेने से एसएचओ ने मना कर दिया है संतोष कुंवर ने कि मैं अपने ही थाने में अपने खिलाफ़ कैसे तहरीर ले सकता हूँ। फिर इन्होंने ये लेटर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर सारे उच्च अधिकारियों को बाय पोस्ट भेजा है। उसके बावजूद भी जब इनके पास कोई जवाब नहीं आया, कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ, तब इन्होंने मुझसे संपर्क करा। तब मुझे संपर्क किया तो इन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार से जो है मेरे बेटे का मुझे शव तक नहीं दिया गया। अगर पुलिस की माने कि अगर वो कूद गया था पानी में तो उसका शव मुझे मिलना चाहिए, और मुझे ये पता चलना चाहिए कि उसकी जो जिसने कंप्लेंट करी है, जो इल्ज़ाम उस पर लगाए हैं, वो कंप्लेनेंट कौन है, वो शिकायतकर्ता कौन है, वो मुझे एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए, और मुझे वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो थाने का है, दोनों लक्ष्मण झूला थाने का और तपोवन थाने का, दोनों के सीसीटीवी मुझे फुटेज मिलने चाहिए। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने मांग करी तो उन्होंने सिरे से नकार दिया और बोला कि आप अपने घर जाइए, जब आपको कोई हमें बॉडी मिलेगी, अभी बारिश हो रही है, जो थोड़ा कम होगी तो हम आपको बताएंगे, पानी ज़्यादा है। चलिए मैं आऊँगा। पानी ज़्यादा है ये कहकर कह रहे हैं छेत्री जी, और पानी ज़्यादा आज भी है, लेकिन जब दबाव बना अंकिता वाले केस में
तो बॉडी आपके सामने है, लेकिन केदार भंडारी की किस्मत शायद ऐसी नहीं है। सुजाता पॉल जी, पुलिस पे बहुत सारे के आरोप लग रहे हैं और शायद अंकिता भंडारी का मामला अगर इतना नहीं उछलता तो उस केस में भी इस तरह के आरोप लगते। अब क्या मांग आप लोग कर रहे हैं इस समय? देखिए, ये सरासर नाइंसाफी होगी अगर पुलिस ने अब एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये इलीगल डिटेंशन था, रिटन कंप्लेंट नहीं थी। पुलिस कह रही है, स्वयं कहा है एसएसपी ने। आप क्या चाह रहे हैं? कुंवर संतोष कुंवर पे कार्रवाई होगी और क्या चाह रहे हैं? देखिए, परमार्थ निकेतन की कोई कंप्लेंट नहीं आई, इलीगल डिटेंशन है, तो सीधे सीधे तौर पर एक्सटर्नल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस पूरे थाने को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक संतोष कुंवर से काफी नहीं है, पूरे थाने को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इन पर 302 का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर किसी ने किसी की हत्या की और कह दिया कि वो आत्महत्या है तो इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा ना, पुलिस स्वयं की इन्वेस्टिगेशन करेगी। संतोष कुंवर तो खुद ही कह रहा है कि मैं खुद के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लूंगा, तो अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस उसकी करेगी। हमने बहुत देख लिया ये कि पुलिस अपने वालों को बचाती है, इसलिए डीजीपी महोदय से मेरी बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप इसमें एक्सटर्नल एजेंसी के लिए स्वयं संस्तुति करिए, वरना सवाल तो आप पर भी उठेंगे कि आप अपनी पुलिस से अपने पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करा रहे, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं बता दूं, 19 साल की अंकिता थी और 19 साल का ही केदार भंडारी था। दोनों ही भंडारी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये भंडारी काल बनकर अब घूमने लगे हैं सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम को झेलना भारी पड़ रहा है इन भंडारियों को। इत्तेफाक कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, लेकिन दोनों ही 19 साल के थे। पुलिस ने जनता के दबाव में या मीडिया के दबाव में अंकिता के शव को तो बरामद कर लिया, लेकिन केदार भंडारी का शव अभी भी मिसिंग है। तो चलिए, इस खबर पर लगातार बने रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।